नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंश्योरेंस कस्टमर केयर में। आज आप देख रहे हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। जो सिलेबस है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फर्स्ट चैप्टर को हम पहले कर चुके हैं, आज आप सेकंड चैप्टर को देख रहे हो। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और उसके बारे में आसपास की सभी बातों को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं और मैं गारंटी देता हूँ इनको आप ध्यान से समझिए और कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। हम चलते हैं आगे, ज़्यादा ना बात करते हुए। क्वेश्चन है पहला, सही कथन का चयन करें। बीमा बेचते समय नैतिक आचरण असंभव है। बिल्कुल संभव ही नहीं, नैतिक आचरण तो रखना चाहिए। देखो, आपको एक एक आंसर को देखोगे तो आंसर अपने आप ही सामने नज़र आ जाएगा। ये चैप्टर सेकंड है, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। दूसरा, नैतिक आचरण बीमा एजेंटों के लिए आवश्यक नहीं। बिल्कुल गलत। नैतिक आचरण तो सभी के लिए जरूरी है, तो बीमा एजेंट के लिए क्यों नहीं। नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। आंसर को पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि सही क्या है। ये सही आंसर है, क्योंकि चौथा देखते हैं, नैतिक आचरण की अपेक्षा केवल शीर्ष प्रबंधन से की जा सकती है। नहीं, नैतिक आचरण एक ऐसी विशेषता है जो सबसे आप पा सकते हो या सबसे उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ क्लियर हुआ, आंसर ये हुआ। तो कस्टमर सर्विस ऐसे जनरल क्वेश्चन आएंगे जिनको आप बिना पढ़े भी या जनरल आईक्यू से भी कर पाओगे। लेकिन एक बार आप एक एक क्वेश्चन को समझ लोगे तो मैं समझता हूँ आगे आपको समस्या नहीं आने वाली होगी। और जैसे ही आप ये कर लोगे उसके बाद में आप अपने एजेंट बन जाते हो। तो प्रोडक्ट नॉलेज के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इससे रिलेटेड सब वीडियो मिलेंगी, पॉलिसियों से रिलेटेड। लिंक में मैं सभी चैप्टरों का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो कौन से चैप्टर को आपको करना है। सक्रिय रूप से सुनने में शामिल है। कस्टमर सर्विस से संबंधित क्वेश्चन है तो जनरल क्वेश्चन है। वक्ता की ओर ध्यान देना, कभी कभी सिर हिलाकर मुस्कुरा देना, प्रतिक्रिया देना। लेकिन देखिए चौथा, वक्ता की ओर ध्यान भी देना, कभी कभी सिर भी हिलाना और मुस्कुराना और प्रतिक्रिया देना, ये चारों विशेषताएं एक सक्रिय रूप से सुनने के लिए काउंट की जाती है। जनरल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंश्योरेंस कस्टमर केयर में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में आप देखोगे कि यहाँ प्ले लिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। चिल्ड्रंस प्लान अलग मिल जाएंगे। फॉर न्यू एजेंट एंड कस्टमर्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप नए एजेंट हो, एजेंट एग्ज़ाम पास कर गए हो, तो आपके लिए एक अलग से प्ले लिस्ट है। सब प्लान्स यहाँ पे दिए गए जो आपको जानने चाहिए। LIC के कॉम्बिनेशंस है उनका अलग से यहाँ दे रखा है हमने, और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है उसकी अलग प्ले लिस्ट है। तो सब्सक्राइब करके आप एग्ज़ाम पास करके इसमें भी नॉलेज लेते रहिए, जिससे आप सक्सेस हो सको। चलो आगे चलते हैं हम। ग्राहक संबंध में पहली धारणा बनाई जाती है। आत्मविश्वास होकर, समय पर चलकर, रुचि दिखाकर। ये देखो सभी चीज़ें हैं इसमें। ग्राहक संबंध में पहली धारणा समय पर चलकर भी, रुचि दिखाकर और आत्मविश्वास होकर, तीनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जहाँ भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर है, यहाँ पे ब्लैंक है का अधिकार क्षेत्र उन मामलों में निपटाना है जहाँ वस्तुओं और सेवा मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख है। 20 लाख जिला फोरम। ये होता है क्या, इसको आप समझ लिए कि जहाँ पे कोई क्षतिपूर्ति होती है या कोई प्रॉब्लम होती है उसका दावा उन क्षेत्रों में, अधिकार क्षेत्र। जैसे आप ये कह सकते हो कि आपका कोर्ट होता है और कंज्यूमर कोर्ट होता है, इस तरह से ही आपका इंश्योरेंस में बीमा लोकपाल होता है। तो जहाँ पर आपको कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुई, वो उस शिकायत को कहाँ पे लेके जाए, तो उसमें फॉर्म है कि जिला फॉर्म में ले जाएगा। यदि 20 लाख तक की कोई क्षतिपूर्ति है या 20 लाख तक का कोई केस है तो जिला फॉर्म में निपटा लिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद में आता है राज्य आयोग। ये 20 लाख से लेके 1 करोड़। क्लियर। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकते। 3 क्वेश्चन है ये कि जिला फोरम की लिमिट तो है 20 लाख, राज्य आयोग की 20 लाख से 1 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग की है 1 करोड़ से ऊपर। क्लियर।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। तीनों पॉइंट है, 20 लाख, 20 से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ऊपर। सबसे छोटा जिला, फिर राज्य, राष्ट्रीय, उसी के रेशियो में आप इसको अपने याद कर सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध इससे है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, ये बीमा कंपनियों, ब्रांड दुकानदारों के खिलाफ शिकायत। उपभोक्ता अपने आप में कस्टमर की सुरक्षा करता है। किससे करता है? बीमा कंपनियों से, ब्रांड या दुकानदारों से। यदि ये कोई धोखा करते हैं इस तरह से, तो इन सब के लिए बीमा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। ये जनरल क्वेश्चन है, यदि आप इंश्योरेंस भी अपनी पढ़ रहे हो तब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यहाँ पर बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है कटौती है। जहाँ फैक्चुअल होगा वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पर हम ज़्यादा टाइम देंगे। भारत में बीमा अनिवार्य है। कौन सा बीमा? आपने सुना होगा, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लिया क्या? वह यही है, मोटर तृतीय पक्ष। आप गाड़ी जब तक सड़क पे नहीं चला सकते जब तक आपकी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इंडिया में कंपलसरी है। तो जनरल क्वेश्चन है, आपको आता होगा। सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। कौन सा? विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रतिक्रियाशीलता। चतुराई। चतुराई कोई आपका कस्टमर सर्विस का एक कोई गुण नहीं है। यहाँ विश्वसनीयता चाहिए, सहानुभूति भी चाहिए और प्रतिक्रियाशीलता भी चाहिए। ये कस्टमर सर्विस में आते हैं, लेकिन चतुराई नहीं है इस लिस्ट में। निम्नलिखित में कौन नैतिक आचरण की विशेषता नहीं है? ग्राहक को एक सूचित निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त खुलासे करना। बिल्कुल, आपका मॉरल ड्यूटी बनती है। ग्राहक के व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखना। बिल्कुल मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप ग्राहक के व्यवसाय, उसकी कोई कॉन्फिडेंशियल बात है, उसको बनाए रखते हो। अपने हितों को ग्राहक के हितों से आगे रखना। देखो, एकदम क्लियर आंसर समझ में आता है। अपने हितों को, मॉरल ड्यूटी नहीं होती है। आप अपने लिए अपने हितों को सर्वोपरि रखते हो, ये बिल्कुल भी मॉरल आचरण नहीं हो सकता। ग्राहक के हितों को आगे रखना बिल्कुल मॉरल आचरण है। तो देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं, पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आएगा। इनमें से कौन सक्रिय रूप से सुनने का एक तत्व नहीं है? देखो, अच्छी तरह से ध्यान देना, बिल्कुल सुनने की यही एक तत्व है। सहानुभूतिपूर्वक सुनना, बिल्कुल उचित प्रतिक्रिया देना। आप सुनते हो तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ भी देखो, अत्यंत पूर्वाग्रही होना, पहले से ही आप पूर्वाग्रही हो, ये गुण सुनने के लिए नहीं है। ग्राहक के आजीवन मूल्य का मतलब क्या है? ग्राहक को उसके जीवन काल में सेवा प्रदान करते हुए खर्च की गई लागतों का योग नहीं, उसके व्यवसाय के आधार पर। यहाँ देखिए, थर्ड, आर्थिक लाभों का योग जो ग्राहक के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। जो आर्थिक लाभ है, जो प्रॉफिट है, उसका योग कब आप प्राप्त कर सकते हो? जब कस्टमर से लॉन्ग टाइम रिलेशन बना लोगे। तो ये ग्राहक के आजीवन मूल्य, मतलब कोई कस्टमर है उसको आजीवन आपको वैल्यू या मूल्य कैसे मिलेगा? जब उससे लॉन्ग टर्म रिलेशन बना लोगे, तो आपको लाइफ टाइम तक उससे एक इनकम जनरेट होगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? जो निजी इस्तेमाल के लिए माल सेवाओं का किराए पर लेता है। ये क्या कहता है? देखो, उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर के रूप में किसको आप सम्मिलित नहीं कर सकते हो? जो निजी इस्तेमाल के लिए माल और सेवा किराए पर लेता है, बिल्कुल निजी मतलब खुद के लिए, तो ये तो कंज्यूमर हो गया। वह व्यक्ति जो पुनर्विक्रय के प्रयोजन के लिए सामान को खरीदता है। देखो, इसमें क्लियर दिख रहा है, सामान खरीदा आपने और अपने उपयोग के लिए नहीं रखा, उसको दोबारा बेच दिया, तो ये खुद के कंज्यूम के लिए नहीं हुआ। तो आंसर ये हुआ। और सभी आप देखो, खुद के कंज्यूम के लिए है, तो आंसर इसमें ये है कि उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता जो कंज्यूम करता है उसके रूप में किसको वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। सेकंड, तो कस्टमर सर्विस वाले चैप्टर में क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, जिनको आप बिना पढ़े भी आप कुछ हद तक किया जा सकता है। मैं सोचता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब आप थर्ड चैप्टर को कीजिए, थर्ड चैप्टर का लिंक नीचे मिल जाएगा।
सभी चैप्टरों को आपको करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे।